अगर आपके घर में कोई डॉल या कोई खिलौना रखा है तो आज रात सोने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि वो बिल्कुल उसी जगह रखा है या जहां आपने उसे छोड़ा था। क्योंकि कराची के गुलशन इकबाल में रहने वाली हिरा को भी अपनी लबूबू डॉल के बारे में यही लगता था कि शायद वो सिर्फ एक क्यूट सी डॉल है। लेकिन एक रात हिरा ने अपने फ़ोन में एक फ़ोटो देखी और उस फ़ोटो में लबूबू उस जगह खड़ी थी जहाँ वो कभी रखी ही नहीं गई थी। और सबसे अजीब बात, फ़ोटो हिरा के फ़ोन से नहीं ली गई थी। वो फ़ोटो उसके घर के सीसीटीवी कैमरा ने ले ली थी रात 3:17 पर। हिरा कराची में अपनी मदर और छोटे भाई के साथ रहती थी। उनका घर एक नॉर्मल सा डबल स्टोरी हाउस था। नीचे ड्राइंग रूम, किचन और लाउंज और ऊपर बेडरूम्स। हिरा को कलेक्टेबल टॉयज़ का बहुत शौक था। एक दिन उसकी फ्रेंड सना ने उसे एक लबूबू डॉल गिफ्ट की। डॉल का फेस अजीब सा था, बड़े कान, तेज दांत और आंखों में एक ऐसी एक्सप्रेशन जैसे मुस्कुराते हुए भी किसी को ऑब्जर्व कर रही हो। हिरा हंसकर बोली, यार ये क्यूट कम और क्रीपी ज़्यादा लग रही है। सना हंसने लगी, इसीलिए तो दी है, रात को तेरे साथ सोएगी। हिरा ने डॉल अपने बेडरूम की बुक शेल्फ पर रख दी। उस रात सब नॉर्मल था, लेकिन सुबह जब हिरा उठी तो लबूबू बुक शेल्फ पर नहीं थी। वो बेड के पास फ्लोर पर बैठी हुई थी। हिरा ने सोचा शायद रात को बुक शेल्फ से गिर गई होगी। उसने डॉल उठाई और वापस शेल्फ पर रख दी। बस बात ख़त्म। अगली रात हिरा लेट तक अपने फ़ोन पर वीडियोस देख रही थी। रात के करीब 2:40 बज रहे थे। उसने फ़ोन साइड पर रखा और सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स बाद आवाज़ बुक शेल्फ की तरफ से आई। हिरा ने आंखें खोलकर देखा, लबूबू बिल्कुल सीधी खड़ी उसे देख रही थी। हिरा ने इग्नोर किया। फिर इस बार आवाज़ फ्लोर से आई। हिरा ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। डॉल अब भी शेल्फ पर थी, लेकिन फ्लोर पर एक छोटी सी वेट फुटप्रिंट्स थी। हिरा का दिल ज़ोर से धड़का। उसने सोचा शायद बेडरूम से पानी गिरा हो। वो उठी, फ्लोर साफ़ किया और वापस बेड पर आ गई। लेकिन उस रात उसकी नींद बहुत मुश्किल से आई। 2 दिन बाद हिरा के भाई ने कहा, आप रात को मेरे रूम में आई थी? हिरा ने हैरानी से कहा, नहीं, क्यों? भाई बोला, मैंने रात को किसी को कॉरिडोर में खड़े देखा था। हिरा ने हंसकर कहा, तुम्हारा इमेजिनेशन है। लेकिन उसी शाम हिरा ने घर के सीसीटीवी कैमरास चेक किए। उनके घर के कॉरिडोर में एक कैमरा लगा हुआ था। हिरा ने प्रीवियस नाइट्स की रिकॉर्डिंग ओपन की। 2:56, कुछ नहीं। 3:05, कुछ नहीं। 3:17 स्क्रीन पर कॉरिडोर नज़र आ रहा था। और फिर हिरा का हाथ माउस पर रुक गया। लबूबू डॉल कॉरिडोर के बिल्कुल बीच में खड़ी थी।
हीरा कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की। डॉल वहाँ आई कैसे? 3:16 पर कॉरिडोर खाली था, 3:17 पर डॉल वहाँ थी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर हीरा ने कैमरा जूम किया। डॉल कैमरे की तरफ देख रही थी और फिर रिकॉर्डिंग में एक अजीब चीज़ हुई। डॉल का सर थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव हुआ। हीरा ने फ़ौरन वीडियो बंद कर दी। उस दिन के बाद घर का एटमॉस्फेयर बदल गया। किचन में रखी चीज़ें कभी कभी अपनी जगह से हट जाती। रात को ऊपर वाले कॉरिडोर में हल्की सी वॉकिंग की आवाज़ आती। हीरा की मदर कहती बिल्ली होगी, लेकिन घर में बिल्ली थी ही नहीं। एक रात हीरा ने अपनी मदर से कहा, अम्मी, लबूबू को स्टोर रूम में रख देते हैं। मदर ने कहा, अगर तुम्हें अजीब लगती है तो रख दो। हीरा ने डॉल को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला, बॉक्स बंद किया और स्टोर रूम के कोने में रख दिया। उस रात हीरा पहली बार सुकून से सोई। सुबह उसकी मदर की चीख से हीरा की आँख खुली। हीरा नीचे आओ। हीरा भाग कर लाउंज में आई और उसके पैर वहीं रुक गए। लबूबू टीवी यूनिट के ऊपर बैठी हुई थी। हीरा की मदर ने कहा, ये तुम्हें यहाँ रखी थी? हीरा ने सिर्फ धीरे से कहा, नहीं। अब हीरा ने डिसाइड किया कि वो पूरी रात जाग कर देखेगी। उसने फ़ोन कैमरा ऑन किया, डॉल को बेडरूम के कोने पर में रख दिया और ख़ुद बेड पर बैठ गई। रात गुजरती रही। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:15। हीरा की आंखें डॉल पर जमी हुई थीं। 3:16, कुछ नहीं हुआ। 3:17, लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। हीरा ने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली, लबूबू वहाँ नहीं थी। हीरा का दिल जैसे रुक गया। उसने पूरा रूम देखा, बेड के नीचे, कर्टन्स के पीछे, बेडरूम, कुछ नहीं। फिर उसके फ़ोन से एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, मोशन डिटेक्टेड। हीरा ने सीसीटीवी ऐप खोली। कैमरा ने लाउंज में मूवमेंट डिटेक्ट की थी। हीरा ने लाइव फीड ओपन की और स्क्रीन पर लबूबू लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसका फेस कैमरे की तरफ नहीं, वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। कौन था? हीरा ने कैमरा जूम किया। सीढ़ियों के पास एक शैडो नज़र आ रही थी। हीरा ने सोचा शायद उसकी मदर है। वो बेडरूम से बाहर निकली। कॉरिडोर बिल्कुल खामोश था। नीचे लाउंज की लाइट ऑन थी। हीरा सीढ़ियों के पास पहुंची और तब नीचे से एक हल्की सी आवाज़ आई, हीरा। हीरा तो जम गई। आवाज़ उसकी मदर की नहीं थी। फिर दोबारा, हीरा। इस बार आवाज़ बिल्कुल लबूबू के पास से आ रही थी। हीरा ने नीचे देखा। डॉल सोफे पर बैठी हुई थी और उसके पास उसका फ़ोन पड़ा था। फ़ोन की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी, वही वीडियो जो हीरा ने कुछ मिनट्स पहले रिकॉर्ड किया था। लेकिन वीडियो में हीरा खुद अपने बेडरूम में खड़ी नज़र आ रही थी और उसके पीछे लबूबू खड़ी थी। हीरा ने चीख कर अपनी अम्मी को बुलाया। अम्मी और भाई नीचे आए। तीनों ने डॉल को देखा। हीरा ने सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाई। उसकी अम्मी ने फ़ौरन कहा, इस डॉल को घर से बाहर करो। सुबह हीरा के फादर ने डॉल को एक प्लास्टिक बैग में डाला, कार में रखा और घर से काफ़ी दूर एक कचरे के कंटेनर के पास छोड़ दिया।
सबको लगा अब सब ख़त्म, लेकिन जब वो घर वापस आए, हिरा सीधा अपने रूम में गई, बुक शेल्फ के सामने रुक गई। वहाँ एक और लबूबू डॉल रखी हुई थी, बिल्कुल सेम सेम फेस, सेम क्लोथ्स, सेम स्माइल। हिरा की अम्मी ने धीरे से कहा, ये दूसरी कहाँ से आई? हिरा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके फ़ोन पर एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से एक मैसेज आ चुका था। पहली वाली नहीं थी। हिरा के हाथ कांपने लगे। फिर दूसरे मैसेज आया, असली वाली अभी भी तुम्हारे घर में है। उस रात हिरा के फादर ने घर का हर रूम चेक किया, स्टोर रूम, किचन, गैरेज, रूफ, कुछ नहीं मिला। लेकिन रात के 3:17 पर घर का सीसीटीवी सिस्टम सडनली ऑफलाइन हो गया। सिर्फ एक कैमरा चलता रहा, हिरा के बेडरूम का कैमरा। सुबह जब फैमिली ने रिकॉर्डिंग देखी तो कैमरे में हिरा अपने बेड पर सो रही थी और बुक शेल्फ बिल्कुल खाली था। लेकिन वीडियो के लास्ट फ्यू सेकंड्स में एक छोटा सा शैडो फ्रेम में आया। धीरे धीरे वो बुक शेल्फ के सामने खड़ा हुआ, फिर कैमरे की तरफ देखा और लबूबू ने अपने हेड टेढ़ा किया। रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म हो गई। हिरा ने उसके बाद कभी वो डॉल नहीं देखी, लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं आज भी कभी कभी रात के 3:17 पर ऊपर हिरा के पुराने रूम में एक छोटी सी आवाज़ आती है। और अगर कभी आपको भी अपने घर में कोई खिलौना अपनी जगह से हट कर किसी दूसरी जगह नज़र आए, तो उसे वापस रखने से पहले एक बार सीसीटीवी ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है वो खुद मूव ना हुआ हो सकता है कोई उसे मूव कर रहा हो और वो कोई इंसान ना हो।